जय हिंद दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज वाला अपना चैप्टर है मोटिवेशनल कोड के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, तन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए खुद शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। और इसी मोटिवेशनल कोड के साथ दोस्तों आज वाला अपना चैप्टर है वो विटामिन डी वाला है। कौन सा चैप्टर हो जाएगा? अपना जो चैप्टर है वो हो जाएगा विटामिन डी। और विटामिन डी के बारे में दोस्तों याद रखना, हर कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्मी है, एसएससी है, रेलवे है, यहाँ से हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए कि विटामिन डी है, इसकी खोज किसने की थी? विटामिन डी है, इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? इसकी खोज की थी हॉपकिंस ने। अब देखिए दोस्तों, जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम, और रासायनिक नाम के बारे में आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि जैसे दूध है तो दूध के अंदर कैल्शियम भी पाई जाता है सर्वाधिक मात्रा में, और दूध के अंदर विटामिन डी भी पाई जाता है। कैसे कैल्शियम, कैसे कैल्सीफेरॉल, मतलब विटामिन डी है इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों, विटामिन डी है इसका जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। क्या नाम हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। मैंने आपको सीधी सी ट्रिक बताई ना, जैसे दुग्ध है, दुग्ध में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम तत्व पाया जाता है और विटामिन डी पाई जाती है। कैसे कैल्शियम, कैसे कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। फिर विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा हो जाता है? विटामिन डी की कमी से रोग, और डी की कमी से रोग कौन सा है दोस्तों? विटामिन डी, कैल्शियम हमेशा याद रखना ये हड्डियों से संबंधित है। किससे संबंधित? हड्डियों से संबंधित है। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो हड्डियों से संबंधित रोग है। इस विटामिन डी में क्या होती है? हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, तो इसकी कमी से एक रोग हो जाता है दोस्तों। उस रोग को अपन कहते हैं रिकेटस रोग। क्या कहते हैं? रिकेटस रोग कहते हैं। और रिकेटस रोग को हिंदी में अपन क्या कहते हैं? हिंदी में अपन कहते हैं दोस्तों सूखा रोग। मतलब आपको याद रखना कि विटामिन डी की कमी से रिकेटस व सूखा रोग हो जाता है। और एक दूसरा रोग और जाता है, उस रोग का क्या नाम है दोस्तों? उस रोग का नाम है ओस्टियोमलेशिया। उस रोग का क्या नाम है? उस रोग का नाम है दोस्तों ओस्टियोमलेशिया। और ये दोनों के दोनों जो दोस्तों ये रोग है ये विटामिन डी की कमी से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी की कमी से रिकेट शुगर है, ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों ये जो रोग है ना, ये रोग आपको याद रखना अस्थियों से संबंधित है। मतलब किससे संबंधित है? अस्थियों से संबंधित है, हड्डियों से संबंधित है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन हड्डियों की मजबूती में सहायक है और यह किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। मतलब आपसे सीधा सा पूछा जाए कि कौन सी विटामिन हड्डियों की मजबूती में या अस्थियों की मजबूती में सहायक होती है और यह किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। तो सीधी सी बात याद रखना कि दोस्तों विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, और विटामिन डी जो ये हड्डियों की मजबूती के निर्माण में क्या होती है? सहायक होती है। क्योंकि विटामिन डी क्या करती है? अपने भोजन से और कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करती है, और अपने जो हड्डियों और जो दांतों का निर्माण किन से हुआ है? अपनी हड्डियों और जो दांतों का निर्माण होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। और अवशोषण करने के कारण इसीलिए अपन कह सकते हैं कि हड्डियों की मजबूती में, हड्डियों के निर्माण में क्या होती है? सहायक होती है, और इनकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है। और जो ये रिकेटस रोग है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये आपको याद रखना हड्डियों से संबंधित ही रोग है। फिर देखिए अपने विटामिन डी प्राप्त कैसे करते हैं, और विटामिन डी प्राप्त कैसे करते हैं? तो विटामिन डी के बारे में आप याद रखना कि विटामिन डी हमें किससे मिलती है? विटामिन डी हमें किससे मिलती है? विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलती है। लेकिन दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप याद रखना कि आपसे पूछ ले जाएं कि सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो आप बता देना सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं पाई जाती है। लेकिन आपसे ये पूछ ले जाएं कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन मिलती है, तो सूर्य के प्रकाश से दोस्तों आपको याद रखना विटामिन डी मिलती है। कैसे मिलती है विटामिन डी हमें? कैसे मिलती है दोस्तों वो देखिए। जब सूर्य का प्रकाश अपने त्वचा पर पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश अपने त्वचा पर पड़ता है तो अपनी त्वचा में क्या होता है दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल होता है। अपने त्वचा में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। और ये कोलेस्ट्रॉल दोस्तों किस में बदल जाता है? ये विटामिन डी में बदल जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल किस में बदल जाता है? विटामिन डी में बदल जाता है। और अपने शरीर में किसका निर्माण होने लगता है? विटामिन डी का निर्माण होने लगता है। इसीलिए विटामिन डी को अपन क्या कहते हैं?
इसीलिए विटामिन डी को अपने क्या कहते हैं दोस्तों, धूप की विटामिन कहते हैं। विटामिन डी को अपने क्या कहते हैं, धूप की विटामिन कहते हैं। विटामिन डी को अपने सनशाइन, विटामिन डी को अपने क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को अपने क्या कहते हैं, सनलाइट विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विटामिन हमें सूर्य के प्रकाश से मिलती है, और ये विटामिन हमें सूर्य के प्रकाश से मिलती है, प्रकृति से मिलती है, और इसीलिए इस विटामिन को अपने क्या कहते हैं, प्राकृतिक विटामिन भी कहते हैं। इस विटामिन को अपने क्या कहते हैं, प्राकृतिक विटामिन भी कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों, इसके बारे में एक और चीज़ है। जैसे अपन बात करते हैं कि जैसे सी विटामिन है, ए विटामिन है, और इनको लेने के लिए हमें क्या अच्छे अच्छे फ्रूट्स वगैरह, अच्छी सब्जियां क्या हमें सेवन करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ देखिए कि विटामिन डी के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, ये पूरी तरह से नेचुरल है। रोड का भिखारी हो, चाहे नरेंद्र जी मोदी हो, जिन्हें अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, ये विटामिन सभी को समान रूप से मिलती है। और इसीलिए इस विटामिन को अपन क्या कहते हैं, और इसीलिए दोस्तों इस विटामिन को अपन कहते हैं गरीब की विटामिन भी कहते हैं। इस विटामिन को अपन क्या कहते हैं, गरीब की विटामिन कहते हैं, क्योंकि ये सभी को हमें समान रूप से मिलती है। ये अपने को क्या मिलती है, सभी को समान रूप से मिलती है, और इसीलिए इसे अपने क्या कहते हैं, इसे अपने गरीब की विटामिन भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये विटामिन डी है ना, इस विटामिन डी को अपन क्या कहते हैं, हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। इस विटामिन डी को अपन क्या कहते हैं, हार्मोनल, इस विटामिन डी को अपन क्या कहते हैं, हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। अपन विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक हार्मोन की भांति व्यवहार करती है। और उस हार्मोन का क्या नाम है, उस हार्मोन का क्या नाम है दोस्तों, उस हार्मोन का नाम है पैराथॉर्मोन। उस हार्मोन का क्या नाम है, पैराथॉर्मोन। मतलब पैराथॉर्मोन की भांति से ये विटामिन डी क्या करती है, व्यवहार करती है, और इसीलिए विटामिन डी को अपन क्या कहते हैं, हार्मोनल विटामिन कहते हैं। ठीक है ना। और ये किसके निर्माण में सहायक है, ये अस्थियों के निर्माण में सहायक है। फिर विटामिन डी का अपने शरीर में निर्माण सबसे तीव्रतम होता है। आपसे सीधा सा पूछा जाएगा कि किस विटामिन का निर्माण अपने शरीर में तीव्रतम या शीघ्र होता है, किस विटामिन का निर्माण अपने शरीर में तीव्रतम या शीघ्र होता है, तो दोस्तों बिना सोचे समझे बता देना कि विटामिन डी का जो निर्माण है वो अपने शरीर में क्या होता है, शीघ्र या तीव्रतम होता है। फिर अपन बात करते हैं स्रोत के बारे में। और स्रोत के बारे में देखिए, स्रोत के बारे में दोस्तों जितने भी जो प्रोटीन युक्त भोजन है, जैसे अपन बात करते हैं मांस है, मछली है, अंडा है, दुग्ध है। मांस है, मछली है, दुग्ध है, अंडा, और आदि सभी में ये कौन सी विटामिन पाई जाती है, ये विटामिन डी पाई जाती है। ये हमेशा याद रखना, ये कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन डी पाई जाती है। ये दोस्तों अपने विटामिन वाला पूरा चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था। और भी यहाँ से देखिए मैं आपको मेन क्वेश्चनों के इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट लगा देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना इसका रासायनिक नाम, ये अच्छा है। फिर इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस रोग। ये रिकेटस रोग को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। फिर ये रिकेटस रोग किससे संबंधित है, ये अस्थियों से संबंधित है। मतलब विटामिन डी अस्थियों की मजबूती में सहायक है, अस्थियों के निर्माण में सहायक है, और इसकी कमी से क्या होती है, अपनी हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। फिर ये किससे मिलती है, सूर्य के प्रकाश से मिलती है। सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं पाई जाती है, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश से मिलती है, इसीलिए इसे अपन इसे धूप की विटामिन भी कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं, सन विटामिन लाइट भी कहते हैं, और इसे अपन प्राकृतिक विटामिन भी कहते हैं। फिर आगे देखिए कि इस विटामिन को अपन हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। इस विटामिन को अपन हार्मोनल विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक पैराथायरॉइड ग्रंथि से का हार्मोन स्रावित होता है, उसका नाम है पैराथॉर्मोन। और पैराथॉर्मोन हार्मोन ये क्या करता है, विटामिन डी की भांति कार्य करता है, और इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं, हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। और अपना दोस्तों ये विटामिन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मेरा रेस्पॉन्स कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत।